नमस्कार दोस्तों भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान आए दिन सीमा पर भारत के आगे नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं और इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती तो भारतीय सेना आज के समय में जो फेस कर रही है वो है पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले ड्रोन थ्रेट। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब पूरी दुनिया में युद्ध की तकनीकों में बदलाव हो रहे हैं और इसी बदलाव को अपनाते हुए भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन्स के जरिए किए जाने वाले हमले काफ़ी तेज कर दिए हैं। चीन भारत पर इन ड्रोन्स के जरिए निगरानी रखने की कोशिश करता है ताकि उसे भारत के द्वारा सीमा पर की जाने वाली हर एक मूवमेंट का पता चल सके और वो उसी हिसाब से अपनी रणनीति को बना सके। और वहीं भारत का दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ाने और भारत के युवाओं को नशे की लत लगाने के लिए करता है। दोस्तों, एक देश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकता है और अगर पाकिस्तानी आर्मी का उदाहरण छोड़ दें जो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने पड़ोसी देश में हथियार और नशे की चीज़ों को फैलाने के लिए करती है, तो इसके अलावा दुनिया भर के देशों की आर्मी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कई तरीके से कर सकती है। दोस्तों, सभी देशों की सेनाओं में इन यूएवीज यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता है, जिसमें पहला है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल एक डमी फाइटर जेट की तरह करना। दोस्तों, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल एक टारगेट डिकॉय की तरह भी किया जाता है। टारगेट डिकॉय का मतलब है कि ये ड्रोन्स किसी मिसाइल की टेस्टिंग के लिए एक डमी टारगेट की तरह काम करता है। अब क्योंकि ड्रोन्स को काफ़ी दूर बैठकर भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ये एक टारगेट की तरह बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं और इसमें किसी के हताहत होने का भी रिस्क नहीं होता। इसके साथ ही इन ड्रोन्स को एक टारगेट डिकॉय की तरह इस्तेमाल करने का एक कारण ये भी है कि जब इन ड्रोन्स पर मिसाइल का टेस्ट किया जाता है तो ये ड्रोन्स एक रियल टारगेट की तरह ही काम करता है, जिससे मिसाइल की परफॉर्मेंस से जुड़ा बिल्कुल सही डाटा वैज्ञानिकों को मिल पाता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। दोस्तों, इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है एक लड़ाकू ड्रोन की तरह इस्तेमाल करना। दोस्तों, ऐसे ड्रोन्स जिनका इस्तेमाल जंग के दौरान दुश्मन देश पर हमला करने के लिए किया जाता है, उन ड्रोन्स को UACV यानी अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल कहते हैं। इन ड्रोन्स का मेन काम दुश्मन देश के हवाई क्षेत्र में बिना दुश्मन को पता लगे घुसकर उनके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंकरों और एयरफील्ड पर बमबारी करके उन्हें नष्ट करना होता है। दोस्तों, इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है एक ड्रोन को दुश्मन पर निगरानी और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करना। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है दुश्मन के खेमे की जानकारी और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन पर नज़र रखने से लेकर दुश्मन के खेमे में मौजूद सैनिकों की संख्या का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इस काम को करने के लिए इन ड्रोन्स पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगे होते हैं जो पल पल की जानकारी सीधा अपने बेस को ट्रांसमिट करते रहते हैं, जिससे सेना को अपने दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, आज के मॉडर्न वारफेयर में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जहां पहले इस तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए दुश्मन देश में अपने जासूस को भेजना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा काम होता था, उसके मुकाबले इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से जासूसी करना काफ़ी सरल है। इसके साथ ही ये ड्रोन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, जिससे इन्हें बिना किसी रेडार के देख पाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे टॉप 5 ड्रोन्स के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा और ये वीडियो अपने उन ड्रोन लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो भारत के आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बदलते समय के साथ साथ जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों ने भारत को परेशान करने के लिए नई नई तकनीकों को विकसित किया है, उसी को देखते हुए भारत ने भी अपने सैन्य बेड़े को एडवांस करने पर काम शुरू कर रखा है और इसी प्रोग्राम के तहत भारत ने अपने सैन्य बेड़े में बहुत से हथियारों को शामिल किया है, जिसमें ड्रोन्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स और मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको भारत की ड्रोन पावर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय सेनाएं बहुत से ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें से कुछ मेड इन इंडिया हैं और कुछ को भारत ने इजराइल और अमेरिका से इंपोर्ट किया है। और भारतीय सेना इन ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी रखने के लिए, डमी टारगेट के तौर पर और दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी कर सकती है। आइए दोस्तों, अब भारतीय सेना में शामिल टॉप 5 ड्रोन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है इजरायली ड्रोन सर्चर। दोस्तों, इस ड्रोन को इजराइल के द्वारा 1980s में बनाया गया था। इस ड्रोन में लिम्बाज L550 पिस्टल इंजन लगा हुआ है जो उसे 47 हॉर्स पावर की ताकत देता है, जिससे UAV 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को आसानी से प्राप्त कर सकता है और 18 से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस सर्चर ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ ही गया होगा कि एक निगरानी रखने के लिए बनाया गया ड्रोन है।
अब अगर बात करें इस ड्रोन की लंबाई के बारे में, तो इस ड्रोन की लंबाई 19.2 फीट, ऊंचाई 4.1 फीट और विंग स्पैन 28 फीट है और ये अपने साथ 120 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों, ये एक प्रोपेलर बेस्ड यूएवी है और इस यूएवी को भारत के सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन आर्टिलरी रेजिमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इन रेजिमेंट को अल्मा मैटर ऑफ लोकेटर कहा जाता है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी निगरानी इकाई है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है इजराइल का हेरोन ड्रोन। दोस्तों, ये ड्रोन भी भारत ने इजराइल से ही खरीदा है और ये एक मेल ड्रोन यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों फोर्सेस द्वारा किया जाता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक बार की उड़ान में 52 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। यानी कि अगर ये एक बार फुल फ्यूल के साथ उड़ान भरता है तो ये ड्रोन 52 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। इस ड्रोन में रोटेक्स 916 का 4 सिलेंडर पिस्टन इंजन लगा है जो उसे 210 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करता है। अब अगर बात करें इस ड्रोन की लंबाई के बारे में, तो इस ड्रोन की लंबाई 27.11 फीट और इस ड्रोन का विंग स्पैन 54.5 फीट है। हालांकि ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ड्रोन की ऑपरेशनल कैपेसिटी को इसके वेट से घटाया और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है इजराइल का ही हर्मेस 900 ड्रोन। दोस्तों, इस ड्रोन को दृष्टि 10 ड्रोन भी कहा जाता है और इस ड्रोन को इजराइल की एल्बिट डिफेंस और भारत के अडानी एयर डिफेंस कंपनी ने मिलकर भारत में ही बनाया है और भारतीय सेना ने इस ड्रोन की 10 यूनिट को भारतीय बेड़े में शामिल करने के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। दोस्तों, ये ड्रोन भी एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना रिकॉनेसेंस और निगरानी रखने में करेगी। अब अगर बात करें इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों, ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसका मैक्सिमम एयर टाइम 36 घंटे का है। यानी एक बार ये उड़ान भरने के बाद 36 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 1500 किलोग्राम है। अब अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इस ड्रोन की लंबाई 27.3 फीट और इसका विंग स्पैन 49 फीट का है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है मेड इन इंडिया ड्रोन रुस्तम। दोस्तों, इस ड्रोन को डीआरडीओ ने भारत की तीनों सेनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये ड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। डीआरडीओ द्वारा इस ड्रोन को बनाने का मकसद भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हर्मेस ड्रोन को धीरे धीरे फेज आउट करना है। इस ड्रोन के 2 वेरिएंट बनाए गए हैं, रुस्तम 1 और रुस्तम 2, लेकिन इस ड्रोन का दूसरा वेरिएंट रुस्तम 2 अभी डेवलपिंग फेज में है। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए रुस्तम 1 की ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है और ये लगातार 12 से 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट रुस्तम 2 का ऑपरेशनल टाइम 24 घंटे होने वाला है। रुस्तम ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट की स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने वाली है और इस ड्रोन का पहला वेरिएंट 26,000 फीट और दूसरा वेरिएंट 35,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी के साथ उड़ सकता है। अब अगर बात करें इस ड्रोन की लंबाई की, तो रुस्तम 1 की लंबाई 16.10 फीट, ऊंचाई 7.10 फीट और इसका विंग स्पैन 25.11 फीट है। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है अमेरिकन मेड MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। दोस्तों, इस ड्रोन को अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी बनाती है। भारत ने अमेरिका से 31 ड्रोन को खरीदने की डील की थी, जिसमें से कुछ ड्रोन भारतीय सेना के पास आ गए हैं और भारतीय सेना इन्हें ऑपरेट भी करती है। दोस्तों, ये ड्रोन इतने ज़्यादा एडवांस और घातक है कि भारतीय सेना इन ड्रोन्स के जरिए सर्विलांस, जासूसी, निगरानी करना या फिर दुश्मन के ठिकानों पर चुपके से हमला करना जैसे काम भी आसानी से कर सकती है। इस ड्रोन को ग्राउंड स्टेशन से 2 पायलट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन ज़्यादा समय तक और ज़्यादा ऊंचाई से दुश्मन पर निगरानी रखने में सक्षम है। इनकी ऑपरेशनल रेंज 1900 किलोमीटर है। इसके साथ ही ये अपने साथ 1700 किलोग्राम के हथियारों को भी ले जा सकते हैं। अब अगर बात करें इस ड्रोन की लंबाई के बारे में, तो इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट और विंग स्पैन 65.7 फीट है। इस ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम है। अब अगर बात करें इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड की, तो ये ड्रोन 482 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से अपने दुश्मनों को देखकर उन पर मिसाइल से हमला भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सेना में मौजूद टॉप 5 ड्रोन्स, जिनकी ताकत भारतीय सेना को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।